सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यह एक वीडियो है, नॉट अ व्लॉग। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि RAS प्री के लिए मेरी क्या नई स्ट्रेटजी है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ भी तैयार नहीं है। सिर्फ 40-45 दिन पढ़ने से कौन RAS बनता है भाई। जी हाँ, मैंने सिर्फ 40-45 दिन तक ही तैयारी की है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी तक। इसलिए आप समझ लीजिए कि मैं आपके जैसा ही हूँ। ठीक है, मेरे कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट अच्छी तरह से कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। देखा जाए तो कोई एक आधा, मतलब जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है तो वो थोड़ा आधे से ज़्यादा कंप्लीट है, लेकिन पूरी तरह से वो भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, क्या मेरी नई रणनीति होगी RAS प्री के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल, क्योंकि RAS की भर्ती 2 साल बाद आई। जो लंबी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई। मैं फॉर्म अपीयरिंग में भरूंगा, यानी फाइनल ईयर वाले जो लोग होते हैं उनमें मैं अपना फॉर्म भरूंगा। तो हो सकता है कि मेंस तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो, कुछ भी हो सकता है। अगर किस्मत अच्छी रही और मेंस अगले इन दिनों में हुआ, यानी जून जुलाई में, तो मैं आपके साथ मेंस भी दे पाऊंगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं प्री में एलिजिबल हो भी जाता हूँ और जनवरी फरवरी में मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है, तो मतलब मेरा कुछ नहीं होने वाला। यानी मेरा ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट नहीं हुआ है और मेंस में तो मार्कशीट मांगते हैं। मेंस में नहीं तो इंटरव्यू में मांगेंगे मार्कशीट। तब तक मेरे पास मार्कशीट अवेलेबल नहीं होगी, मेरे को पता है। इसलिए अभी मैं अपना टेस्ट करने के लिए सिर्फ RAS प्री दे रहा हूँ। थोड़ी सी अगर वैकेंसी लेट हो जाती, जनवरी फरवरी में अगर फ्री होता, उसके बाद मैं एलिजिबल हो सकता था, लेकिन अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। इसलिए मैं RAS का एग्ज़ाम सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ कि क्या होता है आखिर एग्ज़ाम में, कैसा आता है। तो करेंगे 2-3 महीना तैयारी, और किस्मत ने साथ दिया, लक ने साथ दिया और भगवान का साथ रहा, और हमारी मेहनत रंग लाई, तो प्री को साथ मिलकर क्रैक करेंगे। मैं आप ही के जैसा एक स्टूडेंट हूँ, ना कि एक टीचर। हालांकि आपने स्ट्रेटेजी टीचर्स के मुंह से सुन ली होगी। इस मेरी मतलब पर्सनल स्ट्रेटेजी का आपको बताने का कोई मतलब विशेष उद्देश्य तो है नहीं। उन्होंने बता दिया कि इतने नंबर कंप्लीट कर लो और इतने से आपका प्री हो जाएगा। मैं भी उन्हीं को देखकर मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाई है। तो अगर आपने खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी बना ली है तो आप वीडियो को स्किप करके आउट हो सकते हैं। इस वीडियो का टारगेट सिर्फ इतना ही है कि आपको पता चले कि आपको करना क्या है इन 3 महीनों में। आखिर 3 महीने में हम प्री कैसे क्रैक करेंगे। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी का पेज अपनी स्टडी टेबल पर चिपका दिया है। यानी इसमें मेरे को क्या क्या करना है 3 महीने में, वो सारा लिखा हुआ है। और ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो फिलहाल मैं RAS प्री के लिए सिर्फ इतनी बुक्स पढ़ूंगा। यह है स्प्रिंग बोर्ड के RAS प्री के नोट्स, और इसके साथ मैं पढ़ूंगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के नोट्स इसमें नहीं। करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे मुझे ऐप पर, और ऐप पर PDF मिलेगी या टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी। मैं सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड के अलावा इस RAS प्री वैकेंसी के लिए मैं कुछ भी फॉलो नहीं करने वाला हूँ, ओनली स्प्रिंग बोर्ड नोट्स। तो चलिए स्ट्रेटेजी को करते हैं शुरू। अब बात करते हैं मेरी RAS प्री की स्ट्रेटेजी के बारे में। जो मैंने एक PDF बनाई है, उस पेज के जो मैंने दीवार पे चिपका रखा है, उस पेज को PDF के रूप में कन्वर्ट किया है। तो गाइस पहले बता दूं, मैं माय फाइनल स्ट्रेटेजी फॉर RAS प्री, यानी मेरी मतलब RAS प्री के लिए फाइनल स्ट्रेटेजी क्या है, मैं कैसे अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी राजवीर सर की राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। राजस्थान हिस्ट्री से लगभग पिछले सालों में औसतन अंक है 7, यानी 7 नंबर के प्रश्न आए गए राजस्थान हिस्ट्री से, और पिछले साल आए थे 6 नंबर के प्रश्न, और ट्रेंड लगातार डाउन, यानी इससे अब की बार थोड़े कम प्रश्न आने की संभावना है, जैसा कि मैंने एनालाइज किया है। और राजस्थान हिस्ट्री की नोट्स बुक के टोटल पेजेस है 258, और मैंने अभी टारगेट जो लिया है वो 50 पेजेस डेली का लिया है। यानी मुझे कैसे भी करके अपने 50 पेज डेली कंप्लीट करने हैं। तो इस हिसाब से राजस्थान हिस्ट्री हमारी कंप्लीट होगी टोटल 6 दिन में। ठीक है, उसके बाद राजस्थान आर्ट एंड कल्चर
जिसमें औसतन अंक है 7 और पिछले एग्जाम में आए थे 10 नंबर के प्रश्न राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से, और इसके पेजेस है 221 पेज, ठीक है। और इसे हम कंप्लीट करेंगे 5 दिन में। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी के औसतन अंक जो है पिछले 4 एग्जाम्स में वो है 12, और पिछले एग्जाम 2021 के RAS प्री में राजस्थान ज्योग्राफी से 20 नंबर के प्रश्न आए थे। पेजेस है 298, इसे हम 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद राजस्थान इकोनॉमिक्स औसतन अंक 11, पिछले एग्जाम में प्रश्न आए थे 10 नंबर के, और पेजेस है 146, इसे हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आते हैं राजस्थान पॉलिटी के औसतन अंक है 12, और पिछले एग्जाम में प्रश्न आए थे 15 नंबर के, और उसके बाद 186 पेजेस है इसमें राजस्थान की पॉलिटी के, और इसे हम कंप्लीट करेंगे 4 दिन। उसके बाद इंडिया जी के आता है, जिसमें हमने हिस्ट्री को लिया है। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में 4 नंबर औसतन अंक है, और पिछले एग्जाम में आए थे 4 नंबर के। इसके पेजेस है 142, इसे भी हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की। इसमें औसतन अंक है पिछले 4 एग्जाम्स में 4, और पिछले एग्जाम में जो प्रश्न आए थे वो 5 नंबर के। पेजेस है 277, इसे हम 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग में औसतन अंक है 10, और पिछले एग्जाम में भी 10 नंबर के प्रश्न आए, और इसके कुल पेजेस है 107। इसे हम कंप्लीट करना चाहें तो 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैथ, और मैथ में औसतन अंक है 9, और पिछले एग्जाम में आए थे 10 नंबर के प्रश्न। टोटल पेजेस है 70, और इसे हम 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग को फिलहाल स्किप करेंगे और लास्ट में इन्हें कंप्लीट करेंगे। यानी ये जो जीके वाले सब्जेक्ट्स है इन्हें हम पहले कंप्लीट करेंगे, और करंट अफेयर्स जो कि स्प्रिंग बोर्ड से मतलब पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। औसतन अंक हर साल के 19 के आसपास, 19-20 के आसपास रहते हैं। जो पिछले एग्जाम में प्रश्न आए हैं वो थे 21 नंबर के। इसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी मैंने अल्टरनेटिव रखा, यानी सबसे पहले मुझे ऊपर वाले सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, यानी ऊपर वाले सब्जेक्ट 100 नंबर के आसपास है, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी करीब 13 नंबर औसतन अंक है, और पिछले एग्जाम्स में आए थे इससे 8 नंबर के प्रश्न। इसे मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि नोट्स हर बार सफिशिएंट नहीं होते। पिछले साल अगर 84 मेरिट गई है तो इस साल 90 के आसपास जाने की संभावना है, और मैं अगर 100 नंबर की तैयारी करता हूँ तो कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जो नोट्स से बाहर होंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि 100 से 110 के बीच में मैं तैयारी करूँगा। उसके बाद अगर 1-2 प्रश्न अगर इधर उधर हो भी जाते हैं तो मेरा कंप्लीट करीब 90-95 के आसपास नंबर आ सकता, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के पेजेस है 350, इसे हम 7 दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं और 2 महीने में दिन शेष रह जाते हैं तो हम एक और सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, कभी भी नहीं पढ़ेंगे। अब मतलब टोटल जो इन सब्जेक्ट्स के अंक है वो 108 है औसतन, यानी हर साल मतलब एनालाइज किया जाए तो 108 अंक के इससे प्रश्न आते हैं। और पिछले साल इन सब्जेक्ट से प्रश्न आए थे 119 नंबर के। देख रहे हो गाइस, अगर इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो 119 नंबर के प्रश्न आए थे। अगर इन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से कंप्लीट किया जाए तो 100 नंबर के आसपास आपके अंक बन सकते हैं। इसे मैंने डिसाइड किया है 40 दिन में कंप्लीट करना, और उसके बाद रीजनिंग और मैथ को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद भी टाइम बच जाता है तो एक सब्जेक्ट और कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना है अपने को, मतलब मारवाड़ी में कहते हैं जंफा नहीं मारना है। और ये मतलब जैसे ही 40 दिन कंप्लीट होंगे तो बीच में कभी कभार तो मिस्टेक्स हो जाती है, छुट्टी बनेगी, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो इसके लिए मतलब मैंने 2 महीने का टाइम रखा है, 2 महीने में इन सब कंप्लीट करना है। इन सबको 2 महीने कंप्लीट करने के बाद मैं शुरू करूँगा अपने RAS प्री के टेस्ट। तो फिर इसके लिए मैंने कुछ रूल्स भी बनाए हैं। डेली स्टडी हार्ड, फोकस ऑन रिवीजन, स्ट्रिक्ट ऑन शेड्यूल, यानी डेली हार्ड मतलब हमेशा पढ़ना है, ठीक है। और रिवीजन डेली करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ याद नहीं रहने वाला।
और अपने टाइम टेबल पर स्ट्रिक्ट रहना है, यानी थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करने की कोशिश करनी है। कंप्लीट योर डेली टारगेट, जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी है कि डेली टारगेट अपने कंप्लीट हो। उसके बाद क्वाइट मोबाइल एडिक्शन, यानी अगर मेरा फ़ोन के कारण टाइम वेस्ट होता है उसको धीरे धीरे कम करना है। लगभग होता तो नहीं है क्योंकि हर टाइम फ़ोन मेरा कैमरे पर लगा होता है, इसलिए डिस्ट्रैक्ट तो कम ही होता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। उसके बाद अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन, छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, जैसे कुछ मतलब कोई काम हो गया या कोई मतलब पास में गाना बज रहा है, शादी हो रही है, तो उन्हें हम इन 3 महीने में ज्वाइन नहीं, कुछ भी हो जाए, यानी अवॉइड। शेड्यूल मिस मेक न्यू इमीडिएटली, अगर किसी कारण से अपना शेड्यूल मिस हो जाता है, यानी मेरे को 4 बजे पढ़ना शुरू करना है, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, जैसे 5 बज गए, 1 घंटा लेट हो गया, कोई काम आ गया, चाहे कुछ भी हो, तो अपना नया टाइम टेबल बना लेना है। अथवा उसके बाद बी कंसिस्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर कंसिस्टेंट रह के अपने टारगेट्स कंप्लीट किया जाए तो एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये कंडीशन जो है डू और डाई की कंडीशन, यानी करो या मत। अगर डिस्ट्रैक्ट हुए, अपने पथ से भटके, तो हम इस भर्ती से आउट भी हो सकते। अब बात करते हैं कि RAS प्री का नंबर सिस्टम क्या है, यानी पिछले सालों में जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें कितने नंबर के किस सब्जेक्ट्स के प्रश्न आए। तो ये है RAS प्री का नंबर सिस्टम, यानी इससे कुछ इस प्रकार के मतलब प्रश्न आए। इस PDF को आप कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, और ये टेलीग्राम चैनल नया बनेगा, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, कुछ भी मेरे नोट्स रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जल्दी मैं टाइम मिलने पर उस टेलीग्राम चैनल क्रिएट करूँगा, और उसमें मैं धीरे धीरे करके अपने जैसे जैसे टारगेट्स कंप्लीट होंगे और जैसे जैसे जो चीज़ें मेरी कंप्लीट होगी उस हिसाब से मैं उसमें चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। तो आप इस नंबर सिस्टम को देख लीजिए, मैं एक एक चीज़ को बताऊँगा तो बहुत मतलब लंबा हो जाएगा वीडियो। तो गाइस कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी? उम्मीद है आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, और मेरे साथ आप इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इनमें से एक भी सब्जेक्ट नहीं आता तो उसे आप अपने हिसाब से स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह अल्टरनेटिव दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस प्रकार हम अगले 3 महीने में RAS की तैयारी करेंगे और मिलकर RAS प्री को क्रैक करेंगे। आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपको साथ दूंगा। मैं मतलब अपने जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहूँगा डेली बेसिस पे। आपको एक काम और करना है कि स्प्रिंग बोर्ड के जो न्यू वाले नोट्स है उसमें थोड़ी कम कमियां हैं, इसलिए उन्हें लेके खरीद के अपनी तैयारी शुरू करनी है। अगर आप पुराने नोट्स से करते हैं तो उसमें आपको चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। अगर आप नोट्स चेंज करने में सक्षम नहीं हो तो प्लीज़ राजस्थान GK वाले जो नोट्स है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये 2 सब्जेक्ट्स तो प्लीज़ चेंज कर ही दें। राजस्थान ज्योग्राफी सही है, बढ़िया है, मतलब पुराने वाली बुक भी अच्छी है, मैंने पढ़ी है। और राजस्थान इकोनॉमिक्स तो चेंज करनी ही पड़ेगी। और पॉलिटी को मैंने विशेष रूप से नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को तो चेंज कर ही लीजिए, 100% चेंज कर लीजिए प्लीज़। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने नोट्स में जो मैं टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड करूँगा, जो कि मुझे ऐप से मिले, उन नोट्स से मतलब आपके नोट्स में ऐड ऑन करना है। जो चीज़ें आपको इन हैंड रिटन नोट्स में नहीं मिलती वो डिजिटल नोट्स से आप उसमें हैंड रिटन नोट्स में ऐड। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कमेंट तो जरूर कीजिए क्योंकि आपको स्टडीज कैसी लगी वो मुझे पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।